जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल माँ गजा कोचिंग में। आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक तथा लवण से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, जो बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। लिटमस विलियन जो कि जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? कवक का बना होता है, लिचेन का बना होता है या जिम्नोस्पर्म का होता है या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि ये किस पदार्थ का बना होता है। तो लिटमस विलियन जो होता है, ये लिटमस विलियन जो है ना, अगर ये नहीं पूछे तो ये ना ही यह अम्लीय होता है, ना ये क्षारीय होता है, बल्कि ये उदासीन होता है। और ये लीचेन पौधा से लिया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ना वो लीचेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? हल्दी को भी सूचक की तरह उपयोग करते हैं, मेथिल ऑरेंज को उपयोग करते हैं, नवनीत को भी उपयोग करते हैं, लेकिन मूली को हम लोग कहीं भी किसी भी सूचक की तरह उपयोग नहीं करते हैं। सूचक जो होता है ना, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरा संश्लेषित। जी, और वो भी सूचक में जो है, एक गंधीय सूचक होता है और एक रंगीय सूचक होता है। आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट सूचक क्या होता है। निम्नलिखित में से गंधीय सूचक नहीं है। वेनिला, प्याज, शकरकंद, लौंग का तेल। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो गंधीय सूचक नहीं है, जिसमें गंध नहीं होती है। वेनिला, प्याज, शकरकंद या लौंग का तेल। वेनिला जो होता है ना, ये भी गंधीय सूचक है, प्याज भी गंधीय सूचक है, लौंग भी गंधीय सूचक है, लेकिन शकरकंद जो है ना, ये गंधीय सूचक नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है ना, ये सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या H3PO4 या HNO3 नाइट्रिक अम्ल या H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें द्विक्षारकीय अम्ल पूछ रहा है, इसलिए ये डी आंसर हो जाएगा। ये डी H2SO4 जो होता है ना, ये द्विक्षारकीय अम्ल होता है। पोटास एलम होता है एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय लवण, एक दिक लवण। पोटास एलम जो होता है ना, यह एक दिक लवण होता है, इसलिए इसके आंसर जो होगा ना, यह डी आंसर हो जाएगा। इसको और से याद रखिएगा कि दिक लवण कौन होता है? पोटास एलम होता है, या पोटास एलम कौन होता है? दिक लवण होता है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि आपको बताना है एसिटिक अम्ल जो होता है ना, ये दुर्बल अम्ल क्यों होता है, इसके पीछे के कारण क्या है। इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, ये ज्यादा आयनित होते हैं, ये कम आयनित होते हैं, ये सी डबल एच समूह रखते हैं। एसिटिक अम्ल जो होते हैं ना, ये जल में घुलते हैं ना, तो ये कम आयनित होते हैं, इसलिए एसिटिक अम्ल जो होता है ना, दुर्बल अम्ल होता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ना, वो सी हो जाएगा। क्योंकि दुर्बल जितने भी दुर्बल अम्ल जो होते हैं ना, वो जल में घुल करके कम आयनित होते हैं, यानी कम हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसलिए दुर्बल अम्ल होते हैं। यहाँ पे देखिए इसके जलीय विलयन क्या होते हैं, इसके भी जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, लेकिन यह कम अम्लीय होते हैं। ये ज्यादा आयनित ये नहीं होते हैं, कौन? एसिटिक अम्ल होते हैं। हाँ, लेकिन ये जल में घुल के होते हैं, कम आयनित होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण है NaCl, CaCl2, BaSO4 या LiCl। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है ना प्रबल लवण है। यानी प्रबल लवण कहने का मतलब यह है कि निश्चित रूप से वो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल से मिलकर बना होगा, वही क्या होता है? प्रबल लवण होता है। और यहाँ पे देखिए NaCl जो होता है ना, एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब दोनों अभिक्रिया करेंगे और वहां पे प्रबल लवण बना होगा, इसको NaCl होते हैं। प्रबल अम्ल बोले तो HCl जो है ना, और NaOH, यानी प्रबल क्षार NaOH और प्रबल अम्ल NaCl, ये दोनों अपक्रिया जब किए होंगे NaCl बना होगा। और यही क्या होते हैं? ये प्रबल लवण होते हैं, क्योंकि प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल से मिलकर बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा, ये आपको बताना है। CH3COOH, 3PO4, CH3CH2 COOH या जिंक ऑक्साइड। आप बताइए इसका राइट आंसर जो होगा ना, वो कौन होगा? आप इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें। इसका राइट आंसर जो होगा वो H3PO4 होगा। नेक्स्ट देखते हैं। 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है, जो संभवतः बिलियन का पीएच मान होगा 8, 10, 6 या 16।
याद रहे मेरे दोस्तों, कोई भी विलेन जो है ना ना अगर किसी नीले लिटमस को अगर वो लाल कर देता है, नीले लिटमस में क्या करता है, लाल कर देता है, तो निश्चित रूप से वो विलेन जो होगा ना वो अम्लीय होगा। इसलिए इसके आंसर जो होगा ना वो 6 यानी कि इसका राइट आंसर क्या हुआ। और किसी भी अम्लीय विलेन का जो पीएच मान जो होता है ना वो 7 से कम होता है। और 7 से जिस विलेन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है। यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे क्या है, ये क्षारीय है। जिस विलेन का पीएच मान 8 होगा वो भी क्षारीय होगा, जिस विलेन का पीएच मान 10 हो वो भी क्षारीय होगा, जिस विलेन का पीएच मान 12 हुआ वो भी क्या हुआ, क्षारीय होगा। ये सबके सब क्या होते हैं, क्षारीय। और क्षारीय विलेन जो है ना वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं, क्या प्लस के कारण, OH माइनस कारण, या इन दोनों के कारण, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम शुद्ध जल की बात करें तो शुद्ध जल में कोई भी विद्युत का चालन नहीं होता है। देखिए जैसे ही उसमें कोई आयन जब होता है या कोई लवण उसमें मिल जाते हैं तो उसमें से जो है ना आपका विद्युत चालन होने लगता है। और उसमें अगर चाहे वो हाइड्रोजन आयन रहे तब, अच्छा OH आयन रहे तब, इन दोनों के कारण जो है ना आपको विद्युत का सुचालक होते हैं। निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अपक्रिया कर धातु के हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे। सोडियम एवं पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, सोडियम एवं कॉपर, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा ऐसा धातु जो होता है जो ठंडे जल से अपक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाता है। आपको पता होगा सोडियम जो है ना और पोटेशियम ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होते हैं। ये बहुत ही कम तापमान पर या बहुत ही वो ये जो है ना शीघ्र से ही अभिक्रिया कर लेते हैं। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को जो है ना किरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। अगर ये हवा के संपर्क में आएगा तभी अभिक्रिया कर लेता है, अगर पानी के संपर्क में आएगा तभी अभिक्रिया करता है। ये इतने ज्यादा जो है ना ये अभिक्रियाशील धातु होते हैं। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। CaHCO3 का होल टू, CaOH का होल टू, या NaOH या NaHCO3। आपको बताना है ऐसे कौन सा विलयन होता है जिसका उपयोग हम लोग दीवारों की सफेदी करने में करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ना एक कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का उपयोग जो है ना हम लोग दीवारों को सफेदी करने में करते हैं। और इसी का एक और नाम से जानते हैं, बुझा हुआ चूना के नाम से हम लोग जानते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था हूँ ये था कि किसको हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, या CaOH का होल टू कहते हैं, या CaCO3 कहते हैं, या Ca कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि CaOH का होल टू जो होता है ना ये बुझा हुआ चूना होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हुआ, बी हो जाएगा। एक कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना या बुझा हुआ चूना हो या बिना बुझा हुआ चूना होता है, जो एक कैल्शियम ऑक्साइड होता है। बिना बुझा चूना CaO और बुझा हुआ चूना CaOH का होल टू, इसे याद रखिएगा। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है 7, 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। Na2CO3 जो होता है ना वो लवणीय होता है, इसलिए इसका पीएच मान जो होगा ना वो क्या होगा, 7 होगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोन, या इनमें से कोई नहीं। एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम जो होता है ना वो होता है मेथेनोइक अम्ल। इसे हमेशा याद रखिए। मेथेनोइक अम्ल को एक और नाम जानते हैं एसिटिक अम्ल, या एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम जो होता है वो क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है, H, OH, C या O2 माइनस। आप बताना है ऐसा कौन सा विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होगा ना होगा OH। आपको पता होगा जो भी क्षार जो होता है ना वो लाल लिटमस को क्या करता है, नीला कर देता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा OH। और जो भी क्षार जो होता है ना वो जल में जब घुलता है तो OH आयन देता है, लेकिन जो अम्ल जो होता है वो जल में घुलता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन देता है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच समझौता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, आपको बताना है इसका पीएच समझौता क्या हो सकता है, 5, 7, 8 या 10। जब भी कोई विलयन जो है ना जब नीले लिटमस को तो पत्र को लाल कर देता है यानी कि उसकी प्रकृति जो है ना वो अम्लीय है। और अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो 5 हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है, संतरा, टमाटर, सिरका या इमली। आपको बताना है
कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। देखा जाए तो इन सब में अम्ल पाए जाते हैं, सब में जो है ना कोई अम्ल जरूर पाए जाते हैं। लेकिन संतरा में जो है ना, इस संतरा में आपको साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, टमाटर में आपको ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं, सिरका में आपको एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं, इमली में आपको टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। इसलिए आपको यहाँ पूछ रहे ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं, तो टमाटर में जो होता है ना, उस टमाटर में जो है ना ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4.2H2L, CaSO4.12H2O, Na2CO3.NH2O, या इनमें से कोई नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र जो होता है ना, वो CaSO4.12H2O होता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका बी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है। अगर कोई भी लिटमस विलयन जो है ना, अगर वो ना तो वो अम्लीय है और ना ही वो क्षारीय है, तो वह उदासीन होता है। और वह जो होता है ना, क्या वह लाल रंग का होता है, क्या वह नीला रंग का होता है, या बैंगनी रंग का, या काला रंग का। लिटमस विलयन जब ना अम्लीय होता है ना क्षारीय, तो वह बैंगनी रंग का होता है। उस समय वह उदासीन होता है, ना वो अम्लीय होता है ना ही वो क्षारीय होता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है 5, 7, 14 या 0। अगर कोई भी विलयन जो हो ना और वो विलयन उदासीन है, तो उसका पीएच मान जो होगा ना वो 7 होगा। अगर 7 होगा तभी वो उदासीन है, अगर वो 7 नहीं है, अगर 7 से ज्यादा है तो क्षारीय हो जाएगा, 7 से कम हो तो वो अम्लीय हो जाएगा। लेकिन 7 के अगर बराबर है यानी कि वो उदासीन है, और उदासीन विलयन से विद्युत का चालन नहीं होता है। उदासीन विलयन लोग लोग डिस्टिल वाटर के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में कौन लॉन है, HCl, NaOH, K2SO4 या NH4OH। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो लॉन है। तो K2S4 जो होता है ना, यह लॉन होता है, यह का अम्ल होता है। और ये क्या होता है, ये क्षार होता है, और ये भी क्या होता है, क्षार होता है। क्यों क्षार होते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है ना, जब जल में जब घुलेंगे तो OH आयन देंगे, और यह जब जल में घुलेगा तो हाइड्रोजन आयन देगा। लेकिन K2SO4 जब घुलेगा तो ना ये हाइड्रोजन देगा ना ही OH आयन देगा, इसलिए क्या होगा, ये लॉन होता है। किसी लाल तत्व आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, FeO, Fe2O3 या Fe3O4 या FeS। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होगा ना वो Fe2O3 होगा। यानी कि जब भी लाल तत्व आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करते हैं या कोई पानी का छिड़क देते हैं, तो वहां पे Fe2O3 बनता है। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, 6.0 से 6.8 के बीच, 7.0 से 7.8 के बीच, 2.1 से 3.8 के बीच, या 5.1 से 5.8 के बीच। हमारे शरीर का जो पीएच मान जो होता है ना, वो 7.0 से 7.8 के बीच होता है। इसलिए कभी कभी जब पसीने हमारे मुंह के अंदर चला जाता है तो नमकीन लगता है। यानी कि हमारा शरीर का जो पीएच का परास जो होता है ना, 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच होता है। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है, Na2CO3, NaCO3, NaHCO3 या NaNO3। इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कहते हैं सोडियम नाइट्रेट, इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। यहाँ बेकिंग पाउडर की बात किया जा रहा है। बेकिंग पाउडर का सूत्र जो होता है ना, वो होता है NaHCO3। बेकिंग पाउडर के एक और नाम से जानते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से, या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। इसलिए इसका राइट जो आंसर जो होगा ना, वो NaHCO3 होगा। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर या प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको बताना है इसमें कौन सा विजातीय पदार्थ, यानी चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर या प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कि इसका राइट जो आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना, ये गलत है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होगा ना, क्या होगा, जो विजातीय है। निम्नलिखित में कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, क्षारक विलयन का मान देता है, यानी कि निश्चित रूप से पीएच मान जो होगा ना, वो 7 से अधिक होगा। 7 से कम वाले जो होते हैं ना, वो अम्लीय होते हैं। क्या 2 होगा, या 7 होगा, या 6 होगा, या 13 होगा। देखा जाए तो 7 से अधिक केवल कर एक ही ऑप्शन है, जिसका ऑप्शन क्या है, डी। इसका होगा डी। निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है, लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। यहाँ पे लैक्टिक अम्ल जो होता है ना, दही में पाया जाता है,
फॉर्मिक अम्ल जो होता है ना, ये चींटी के डग में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ना, ये काफी ज्यादा खतरनाक अम्ल होता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ना, वो बी होगा, और यह सबसे प्रबल अम्ल होता है। बाकी इस सल्फ्यूरिक अम्ल को छोड़कर बाकी ये तीनों जो है ना, यह दुर्बल अम्ल पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, सी। निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? क्षारक नहीं है, ये बताना है। यानी कि क्या ये KOH है, या NaCl, या AlOH, या ZNO? यहाँ पे देखा जाए NaCl को जो हम जल में घोलेंगे तो यह OH आयन नहीं देगा, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, NaCl। निम्नलिखित क्षारक में कौन प्रबल क्षारक है? NH4OH, NaOH, MgOH2, CuH2। देखा जाए तो सबको सब क्षारक है, क्योंकि सबको जब जल में घोलेंगे ना तो OH आयन देगा, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, प्रबल क्षारक कौन सा है? प्रबल क्षारक इसमें क्यों लिखी है, NaOH, क्योंकि इसका पीएच मान जो होता है ना, वो लगभग लगभग 14 के करीब में होता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाते हैं, इन्हें कहते हैं रंगीय सूचक, गंधीय सूचक, या उदासीन, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होगा ना, हो जाएगा गंधीय सूचक। जो गंध जो प्रोटॉन जो होता है ना, वो गंधीय सूचक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा जाएगा इसका। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करके बनाता है संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, या इनमें सभी। अगर कोई भी धातु कार्बोनेट जो होता है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो वो संगत लवण ही बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, जल भी बनाता है, और इनमें सभी, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इनमें सभी इसका राइट आंसर होगा, ये सही आंसर होगा। सभी अम्लों में पाए जाते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन। जो भी अम्ल जो होता है ना, उसमें निश्चित रूप से क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन आपको पाए जाते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर होगा बी होगा। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं अम्लीय, क्षारीय, दोनों, इनमें से कोई। अभी भी बताएं कि जिस भी यौगिक में अगर हाइड्रोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं, और जिस भी यौगिक में OH होता है उसे क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? जल में जो घुलनशील क्षारक जो होते हैं उसके बारे में क्या सत्य है? इन्हें क्षार कहते हैं, स्वाद कड़वा होता है, प्राकृतिक संक्षारक होते हैं, या इनमें सभी। आपको बताना है इसका राइट आंसर जो होगा ना, वो क्या होगा। जो भी क्षारक जो होता है ना, वो क्षार होते हैं, कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। वो स्वाद में क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वा होते हैं, और प्राकृतिक संक्षारक होते हैं, इसलिए इसका आंसर जो होगा ना आपका डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच में पी की सूचक होता है क्या, पुषांश को, पावर को, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। पी जो होता है ना, ये पुषांश को सूचित करता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ना, वो आपका ए हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत इनमें से निम्नलिखित में से कौन है? आपको बताना है किस अम्ल, एसिटिक अम्ल का। क्या वो संतरा में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में, इमली में, या यहाँ पर टमाटर होना चाहिए था, ये गलत हो गया, यहाँ टमाटर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टमाटर। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या वो संतरा में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, या सिरका में, या आपको इमली में, या टमाटर में? आप एक काम कीजिए, वीडियो को रोक करके आप कमेंट बॉक्स में कोशिश कीजिए इसका आंसर देने के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा ना, वो सिरका होगा, क्योंकि सिरका में क्या होता है, वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर हम यही संतरा की बात करें तो संतरा में आपको साइट्रिक अम्ल होता है। अगर टमाटर की बात करें, टमाटर में आपको ऑक्जेलिक अम्ल होता है, इमली में क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है इमली, टमाटर, संतरा, नींबू, या दही। संतरा नींबू में जो है ना, आपको सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हुआ, संतरा और नींबू। टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? क्या टमाटर में, इमली में, दही में, सिरका में? अभी थोड़ी देर पहले बताएं कि टार्ट्रिक अम्ल जो है ना, वो किसमें पाया जाता है, ये आपको आंसर बताना है। टार्ट्रिक अम्ल जो है ना, वो इमली में पाया जाता है। टमाटर में जो है ना, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, दही में आपको लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन सिरका में आपको साइट्रिक अम्ल, सिरका में आपको एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। लैक्टिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत है, आपको बताना है लैक्टिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, दही, इमली, सिरका, या यहाँ भी टमाटर होना चाहिए था लेकिन टमाटर लिखा गया, गलती से लिखा गया, यहाँ का होगा टमाटर, आपका हो जाएगा टमाटर। तो आप बताने से इसको आपको अभी बताया थे लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दही में पाया जाता है। दही और दूध में जो है ना लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसी लैक्टिक अम्ल के कारण दही क्या होता है, खट्टा होता है। तितली के डंक और नोटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल? तो बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा।
वाह! आपको पता हो सिट्रिक अम्ल जो होता है ना, आपका सिट्रिक अम्ल जो होता है ना आपको टमा संतरा या नींबू में पाया जाता है। लेकिन लैक्टिक अम्ल दही में, एसिटिक अम्ल जो होता है ना आपको सिरका में पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल जो होता है ना वो चिट्टी के डंक और नोटल नेटल के डंक में पाया जाता है। दंत के क्षय कब प्रारंभ होता है? मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, मुंह का पीएच 7 से होने पर, या इनमें से कोई नहीं। मुंह का पीएच जब 5.5 से अधिक हो जाता है तो आपका दांत दर्द करना शुरू कर देता है या दांत कोई ना कोई रोग होना शुरू हो जाता है। हमारे पेट उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या टार्टिक अम्ल। आपको बताना हमारा जो पेट जो होता है ना, जो अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हमारे अमाशय में जो है ना आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और इसी के कारण जब ये आपके पेट में जब इसका मात्रा जब जो बढ़ जाती है, जिसके कारण आपको गैस से परेशानी होने लगती है। हाइड्रोजन अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका राइट आंसर जो होगा ना वह कौन होगा? इसका राइट आंसर जो होगा ना वो होगा आपका सोडियम क्लोराइड। यह सोडियम क्लोराइड जो होगा ना ये इसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का राइट आंसर। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, Na2CO.H2O, NaCO3.10H2O, NaCO4.10H2O। इसका राइट आंसर जो होगा ना वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर जो है Na2CO3.10H2O जो है ना ये धोने का सोडा का सूत्र होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे बेकिंग सोडा का जो होता है ना वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहते हैं। इसका राइट आंसर जो है ना आपका बी हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3, NH4Cl, NaHCO3 या NaCl। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको पता है थोड़ी देर पहले ही बताए थे NaHCO3 क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं और इसी का सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसी का नाम होता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बेकिंग सोडा को, धोने का सोडा को, ब्रेंजक चूर्ण का, इनमें से कोई नहीं। जल को अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा ना वो आ जाएगा धोने का सोडा। धोने के सोडा का उपयोग जो हम लोग इसके जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए करते हैं। धोने का सोडा आंसर हो जाएगा। इसको देखते हैं क्या होगा। जल के थैंक यू फॉर द वॉचिंग।